हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। यानी कि यदि आप इस तरीके से सरसों की खेती करेंगे तो आप जो है हर साल सरसों का जो उत्पादन है वो 12 से लेकर के 15 क्विंटल तक का एकड़ का जो है आप हर साल ले सकते हैं, यदि आप बताए गए तरीके से सरसों की खेती किसान भाइयों करेंगे। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बुआई के सही समय और तापमान के बारे में। बिजाई का सही समय है जो सरसों का वो किसान में 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय होता है वो सरसों की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय किसान भाइयों माना जाता है। यदि आप सरसों की अगेती बुआई करना चाहते हैं तो आप किसान 15 सितंबर के बाद में जो है सरसों की बिजाई कर सकते हैं। यदि आपको किसान लेट बुआई करनी है तो आप 15 अक्टूबर के बाद में भी जो है सरसों की बिजाई किसान भाइयों कर सकते हैं। उनमें जो है आपका उत्पादन थोड़ा कम आएगा, परंतु यदि आप अगेती बुआई करेंगे यानी कि 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में यदि आप बुआई करते हैं तो आपको जो है सरसों का उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और यदि बात करें इसके लिए उपयुक्त तापमान की तो सरसों के वृद्धि और विकास के लिए सबसे अच्छा जो तापमान होता है वो किसी 25 सेंटीग्रेड से लेकर के 30 सेंटीग्रेड तक का जो तापमान होता है, जिसमें कि सरसों की जो बालियाँ हैं किसान अच्छे से बनती हैं, उसमें दाने जो हैं अच्छे से भरते हैं। तो इसके लिए सही समय जो हो किसान भाइयों वो आपका 25 से लेकर के 30 सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है वो सरसों के लिए सबसे किसान भाइयों अच्छा जो है वेजिटेटिव ग्रोथ और किसान भाइयों हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है यानी कि वनस्पति के विकास के लिए जो है सबसे अच्छा जो है माना जाता है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें कि सरसों का जो है बीज कितना पड़ता है, यदि हम लोग 1 एकड़ की बात करें यानी कि अगर हम लोग जानें कि इसकी बीज दर क्या है जो इसमें आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, तो अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए तो किसान में तकरीबन आपको 1.5 किलो से 2 किलो तक जो है सरसों का बीज 1 एकड़ में डालना चाहिए। किसान भाइयों ये जो बीज दर है ये वैरायटियों के अकॉर्डिंग भी रहती है। यदि आप किसी हाइब्रिड वैरायटी का किसी अच्छे चयन कर रहे हैं तो वो जो बीज है आपका 1 किलो ही किसान पर्याप्त रहता है, परंतु औसतन जो देखा गया है कि ये 1.5 किलो से 2 किलो तक जो है बीज किसान डालते हैं, जिसमें कि उनको जो है उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और इसके बाद में यदि हम लोग बात करें भूमि के बारे में तो किसान सरसों की जो खेती है हर प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु जो किसान भाइयों दोमट मिट्टी होती है इसमें सरसों का उत्पादन काफ़ी अच्छा आ जाता है। परंतु अगर आपके यहाँ पथरीली ज़मीन भी है या लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो हर प्रकार की भूमि में भी जो है आप सरसों का उत्पादन ले सकते हैं। रेतली भूमियों में भी जो है सरसों का जो उत्पादन है किसान भाइयों अच्छा लिया जा सकता है। इसके बाद में यदि हम लोग बात करें खेत की तैयारी के बारे में तो खेत की तैयारी के सामने तकरीबन आपको 2 से 3 जुताई जो है अच्छे से खेत की कर लेनी है। और खेत में जो है आपको गोबर की खाद को अच्छी मात्रा में डालना चाहिए। तकरीबन किसान भाइयों 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप गोबर की खाद डालेंगे तो आपको जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल सकता है। और किसान जुताई करने के बारे में अगर बात करें किसान भाइयों हम लोग सरसों की बिजाई के बारे में तो सरसों की जो बिजाई है किसान भाइयों या तो आप किसान भाइयों छिट्टा लगाकर पूरे खेत में कर सकते हैं या फिर किसान भाइयों सीड ड्रिल की सहायता से भी जो है आप सरसों की बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई के समय यदि बात करें कि आपको कौन कौन सी जो है उर्वरक डालने चाहिए तो बिजाई के समय जो किसान आपको उर्वरक डालने हैं वो आपको तकरीबन 2 कट्टे आपको एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट जो कि किसान में तकरीबन आपकी 100 किलो हो जाएगी, 2 कट्टे वो आपको डालनी है बिजाई के समय पूरे खेत में। और किसान में 50 किलो जो है आपको डीएपी यानी कि 1 कट्टा जो है आपको डीएपी का लेना है। और तकरीबन किसान भाइयों जो है आपको 30 से 35 किलो जो है आपको एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसमें किसान पोटाश की मात्रा अच्छी खासी होती है। तो ये किसान तकरीबन आपको जो है अगर आप तीनों खाद लगा देंगे, जिसमें अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट लगाएंगे जिसमें किसानों सल्फर की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे कि किसानों जो है आपकी फसल को सल्फर अच्छी मात्रा में मिलती है। और इसके साथ सरसों के समय एक हमारी ऐसी फसल है जिसमें कि सरसों जो सल्फर है वो किसान अच्छी मात्रा में जो है इसको चाहिए होती, तभी जो है इसमें तेल की मात्रा भी किसान में बढ़ती है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आपको जो है कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए जो कि आपको अच्छा उत्पादन दे सकें। तो सरसों की जो प्रमुख जो किस्में हैं किसान भाइयों, जो अगर मैं बात करूं हाइब्रिड किस्मों की तो इसमें किसान भाइयों आपकी अडवांटा की आती है 414, ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। तकरीबन किसान भाइयों इसका जो कद जाता है वो 5 से 5.5 फीट तक का कद जाता है। और 125 से लेकर के 130 दिन में किसान भाइयों अडवांटा की जो 414 है ये पककर तैयार हो जाती है। और इसका जो उत्पादन है किसान भाइयों वो तकरीबन आपका 12 से लेकर के 15 क्विंटल तक का एकड़ का लिया जा सकता है।
और इसके बारे में हमारी जो अगली किस्म उन्नतशील किस्म है वो है किस्म पानियर कंपनी की 45S46। ये भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है, तकरीबन 12 से लेकर के 14 क्विंटल तक का एकड़ का किस्म में उत्पादन या दे देती है। और इसकी जो हाइट जाती है वो तकरीबन किस्म 6 फीट तक हमारा पौधा लंबाई पकड़ता है। और इसका किसानी जो अवधि है वो तकरीबन 125 दिन से लेकर के 130 दिन की किसानी में फसल जो हमारी पानियर 45S46 की रहती है। इसके बाद में हमारी जो तीसरी उन्नतशील किस्म है वो है किस्म प्रो एग्रो की 5210। यह भी काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन देती है, तकरीबन 12 से लेकर के 14 क्विंटल तक एकड़ का किसानियों निकल जाती है। इसके बाद में अगर और भी हम लोग किस्मों की बात करें तो किसानियों एक है प्रो एग्रो की केसरी गोल्ड। ये भी काफ़ी किसानियों अच्छा जो है उत्पादन देती है। इसके साथ साथ श्री राम की 1666 की समाती, ये भी काफ़ी अच्छा जो है उत्पादन देती है। किसान में बीज चयन करने के बाद में आपको एक काम और करना है कि जो भी आप बीज ले रहे हैं बुआई करने के लिए उसका आप जो है एक बार शोधन आप अवश्य कर लें, यानी कि सीड ट्रीटमेंट जो है आप जो है इसमें अवश्य करना चाहिए बेहतर जमाव के लिए। तो बीज शोधन के लिए आप जो है कार्बेंडाजिम और मनकोजेब का किसान में जो टेक्निकल आता है वो तकरीबन आपको 2.5 ग्राम दवा लेनी है 1 किलो जो है आपका जो बीज है सरसों का उसका किसान में ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बारे में किसान में बात करते हैं सिंचाई के बारे में। जो किसान सिंचाई है वो आपको औसतन जो है 15 दिन पे आपको पहली सिंचाई सरसों में कर देनी चाहिए, यानी कि जो पहली सिंचाई है सरसों में वो 15 दिन पे जो है आपको किसान में कर देनी चाहिए। परंतु यदि आपके यहाँ बलुई मिट्टी है तो आपको सिंचाई की आवश्यकता किसान में ज़्यादा भी पड़ सकती है। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों जब आप सरसों की बिजाई करें उस समय आप जो है पेंडिमेथालिन के समय एक दवा आती है जो कि आपको तकरीबन 800 ml जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उसका छिड़काव अपनी भूमि में कर देना चाहिए। ये जो छिड़काव है किसान भाइयों आप जो है बुआई जब आप सरसों की करें उसके तकरीबन 24 घंटे के अंदर ही जो है आप पेंडिमेथालिन तकरीबन 800 ग्राम जो दवा है यानी कि 800 ml जो दवा है आप उसको 1 एकड़ में आप लगा देंगे तो आपके फसल में किसान में जो भी खरपतवार हैं वो उगेंगे ही नहीं। और किसान में इसके साथ साथ आपकी फसल को जो है आपको समय समय पे रोगों और कीटों से बचाने के लिए आपको अलग अलग समय पे जो है आपको फंगीसाइड और कीटनाशकों का भी आपको जो है उपयोग किसान में करते रहना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारी, यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। धन्यवाद।